हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं। किताबें तो बहुत है पर समझ नहीं आता कि कौन सी पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आज की वीडियो में सिर्फ 4 बुक पे बात करूंगी जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है अगर आप उन्हें स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो आज मैं बताऊंगी वो 4 मस्ट हैव बुक्स और उनको पढ़ने की स्ट्रेटजी। क्या आप भी बीपीएससी तैयारी के सिलेबस को देखकर टेंशन में आ जाते हो? किताबें इतनी ज्यादा हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े क्या छोड़ दे। और आज मैं आपको सिर्फ 4 गोल्डन बुक बताऊंगी जिनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगी हर एक बुक को कैसे यूज करें और कौन कौन सी रिवीजन ट्रिक आपको टॉपर बना सकती है बीपीएससी तैयारी 4 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट बुक की बात करेंगे। हम फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी 6 to 10th की बुक। ठीक है, 70% एनसीईआरटी बुक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 10th की बुक आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देती है। जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी जो होता है अनबीटेबल होता है। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाइए आप, 1 पेज समरी। 1 पेज समरी आप समझते ही होंगे कि 1 लाइनर नोट्स बनाइए। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो सिर्फ 1 लाइनर नोट्स 1 पेज समरी के साथ, ठीक है, एक ही पेज में बनाना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको लगता है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ वही आपको बनाना है। और डेली 2 चैप्टर फिक्स करिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, डेली आपको 2 चैप्टर पढ़ लेना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, डेली आपको 2 चैप्टर पढ़ लेना है। फर्स्ट बुक हो गई हमारी एनसीईआरटी। सेकेंड बुक की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड बुक होती है सार संग्रह की बुक, महेश बर्णवाल की। आपको ही पता है बिहार स्पेशल प्लस स्टैटिक जीके का कॉम्बो होता है ये। ठीक है, ये बुक आपको बिहार से लेकर इंडिया तक की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके प्रोवाइड कराती है। स्पेशली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर दिन एक एक टॉपिक निकालो और रिवीजन ट्रिक्स बनाओ, हाईलाइट करो उसको, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए आप रिवीजन ट्रिक बनाओ और उसको पढ़ो। सार संग्रह की बुक की अगर मैं बात करूँ तो सार संग्रह बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़नी है जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, सार संग्रह की बुक, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम पूरा बुक पढ़ सके, तो सार संग्रह बुक आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़नी है जो एग्जाम से रिलेटेड है। आप एक बार बुक को एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। थर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है ये। ठीक है, आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक तो पढ़नी ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज आप। ठीक है, जब आपका एनसीईआरटी 6 to 10th की कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, बीपीएससी पूर्वावलोकन से टॉपिक वाइज। बीपीएससी पूर्वावलोकन अगर आप पढ़ते हो तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आपकी सिलेबस एटलीस्ट 50% तक कंप्लीट होगी तभी। आप जब बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो, बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग देती है। फोर्थ अगर बुक की मैं बात करूं तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बुक। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस बुक लें, किरण पब्लिकेशन की लें या रुकमनी के लें। ठीक है, दोनों बुक ही बेस्ट होती हैं, आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए। मैं रुकमनी की प्रेफर करूंगी, बस किरण पब्लिकेशन की बुक पहले से है, मेरे सीनियर से मैंने लिया हुआ है, तो मैं किरण पब्लिकेशन से ही पढ़ती हूँ। अभी मैंने बुक लिया नहीं है रुकमनी का, लेकिन मैंने सुना है कि रुकमनी का बुक भी बहुत बेस्ट होता है, तो आप वो ले सकते हैं। देखिए, अगर पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हर पीवाईक्यू को आप एनालिसिस मोड में देखो। ठीक है, एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो कि जो रिपीटेड टॉपिक है तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, कि तुम कौन से टॉपिक में तुम कमजोर हो, कौन से टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, और आता है तो आते हुए भी गलती कर देते हो, अगर आता है तो कितना टाइम लगता है उस क्वेश्चन को बनाने में। इस चीज को आप एनालिसिस करो। पीवाईक्यू जब एनालिसिस करते हो, आप जब देते हो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, आपको कितना टाइम लगता है, आप टाइम को मैनेज करो। तो ये थी 4 गोल्डन बुक जो आपको बीपीएससी तैयारी में सिलेक्शन दिलाएगी। फर्स्ट बुक एनसीईआरटी, सेकेंड बुक हो गया महेश बर्णवाल की बुक, थर्ड बुक हो गया बीपीएससी पूर्वावलोकन, फोर्थ बुक हो गया पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू किरण पब्लिकेशन के लिए या रुकमनी का ले, जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। देखिए, मैं लिमिटेड बुक ही आपको प्रीफर करती हूँ, बताती हूँ, जो कि मैं खुद पढ़ती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताती। अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं आपको पता होगा मैं सारी वीडियोस में सिर्फ 4 से 5 बुक ही बताती हूँ जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताती। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी। ठीक है, कैसे स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी
हम बनाएंगे। देखिए किताबें छोटी तो हो सकती हैं, पर अगर पढ़ने का तरीका सही हो तो सिलेक्शन गारंटीड होते हैं। ठीक है, आप स्टडी रूटीन बनाइए, अपना स्टडी रोटेशन प्लान बनाइए। मंडे टू वेडनेसडे, जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मंडे टू वेडनेसडे एनसीईआरटी प्लस महेश बर्नवाल की बुक को आप कवर कीजिए। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे आप पीपीएससी पूर्वालोकन प्लस पीवाईक्यू कीजिए। किरण पब्लिकेशन हो गया, रुकमणी, जिससे करना है आपको उससे करिए, लेकिन आप करिए। सैटरडे संडे जितने आपने मंडे टू फ्राइडे एनसीईआरटी महेश बर्नवाल बीपीएससी पूर्वालोकन पीवाईक्यू किया हुआ है, तो सैटरडे संडे रिवीजन कीजिए उन सब का। और रिवीजन करते टाइम आप देखिए कि आप कहाँ भूल रहे हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है, उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, सैटरडे संडे सिर्फ आपको रिवीजन करना है और अपने वीक पॉइंट को पकड़ना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मंडे टू वेडनेसडे क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस महेश बर्नवाल। थर्सडे टू फ्राइडे बीपीएससी पूर्वालोकन प्लस पीवाईक्यू। सैटरडे संडे रिवीजन प्लस अपने वीक पॉइंट पर फोकस करो। ठीक है, रिवीजन आपको कैसे करना है, तो यूज एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटेशन। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि रिवीजन कैसे करना है। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो और भूल जाते हो तो कैसे उसको याद रखना है, मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखिए। हर संडे एक मॉक टेस्ट मैंडेटरी है। सैटरडे संडे तो मैंने आपको बताया रिवीजन प्लस वीक पॉइंट पे आपको फोकस करना है, लेकिन संडे को रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। हर संडे को आप मॉक टेस्ट एक दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सिलेबस कंप्लीट हुई है, कौन सी टॉपिक आपको अच्छे से नहीं पता है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को आप पता कर पाएंगे, और वो पता करने का तरीका सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो हर संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड थे तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये सिर्फ 4 बुक अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी इन बुक को फॉलो करती हूँ और जो चीज मैं पढ़ती हूँ वही चीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रिजल्ट दिलाने वाली स्ट्रेटजी भी लाती हूँ पर डे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।